जब मैं सिर्फ 14 साल की थी तब मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया था। पिछले 2 साल में मैंने इतने पैसे गंवाए जितने मैं अब कमा रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईटी इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने 600 से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया है। मेरे अभी 30 से ज़्यादा मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। मैं यूके के मेरे क्लाइंट्स हैं, यूएस के क्लाइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 2.5 लाख से ऊपर कमा रही हूँ। कभी भी पैसों के पीछे ना भागो, हमेशा आप भागो स्किल के पीछे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कराची की एक बाहिम्मत बेटी मौजूद हैं और इनकी कामयाबियों का सफ़र जो है हम इनसे ख़ुद सुनेंगे, इनका जर्नी कि किस तरह स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हुरैन सलमान जो है इस वक्त आईटी इंस्ट्रक्टर हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और इस दौरान आपने बहुत सारी मुश्किलात फ़ेस की, लाखों रुपए के नुकसानात भी उठाए और इस वक्त आप 2.5 लाख रुपए माहाना जो है वो कमा रही हैं इस शोबे से। इनसे पूछेंगे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इतने नुकसानात के बाद जो है वो किस तरह से आगे बढ़ी। ये आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत अहम वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हुरैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। हमारे नाजरीन जो है ना बड़े बेताब हैं कि आप उनको अपना जर्नी बताएं कि आपने कितने नुकसानात उठाने के बाद जो है मतलब एक कामयाबी की तरफ सफ़र किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैन सलमान है और मैं एक आईटी इंस्ट्रक्टर हूँ अल खिदमत की। फॉर नाउ मैंने अभी तो मैं काफ़ी आगे हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं सिर्फ 14 साल की थी। मुझे शुरू से बहुत शौक़ था कि पैसे कमाऊँ, मैं आगे जाऊँ, क्योंकि मैं देखती थी शुरू से कि हर लड़की को बहुत दबा के रखा जाता था, हर लड़की को आगे नहीं बढ़ने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं आगे जाऊँ और मेरी शुरू से बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रही हैं जिसको मुझे पता था कि सिर्फ मैं ही पूरा कर सकती हूँ और कोई भी नहीं। तो जब मैं सिर्फ 14 साल की थी तब मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया था। शुरू में मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट लिया था, अकाउंट्स वगैरह मैं सेल करती थी जिनमें अच्छे खासे फॉलोअर्स होते थे। फिर उसके बाद मैं आई थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ। आफ्टर 10 क्लास 10 के पेपर्स देते ही अगले दिन मैंने पीसी ले लिया था। पीसी लेने के लिए मैंने अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मुझे पीसी चाहिए और मैंने काम करना है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। बट ये था कि सीखने के बाद भी काफ़ी अरसे तक मैं कुछ नहीं कमा पाई। पूरा साल बस मैंने सीखा, क्लाइंट्स बनाए, कुछ मैं पैसे नहीं बना पाई। उसके बाद मैं गई मार्केटिंग की तरफ और फिर मैंने मार्केटिंग सीखी। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे क्लाइंट मिला, वो एक ही क्लाइंट मेरा पूरा साल चला और वही मैं कुछ ऐसा कमा नहीं रही थी, 10,000 20,000 कुछ ऐसी कमाई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने ई कॉमर्स किया, अपनी चीज़ें की। मैंने ई कॉमर्स में पूरे 2 लाख रुपए अपने ज़ाया कर दिए। ई कॉमर्स में मैंने पैसे डाले थे, वो भी ज़ाया हुए। मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे ही किसी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट की वो पाकिस्तान में बंद हो जाती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पैसे गए। मैंने ट्रेडिंग की शुरू में, 2 साल पहले की बात है, तो उसमें मेरे काफ़ी पैसे गए क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी आती नहीं थी। तो उस वक्त मेरे काफ़ी पैसे उसमें गए। मतलब पिछले 2 साल में मैंने इतने पैसे गंवाए जितने मैं अब कमा रही हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईटी इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने 600 से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया है। उसके अलावा मेरे अभी 30 से ज़्यादा मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ और मैं यूके के मेरे क्लाइंट्स हैं, यूएस के क्लाइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 2.5 लाख से ऊपर कमा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत आपने मेहनत भी की, जुस्तजू भी की। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से आपसे अगला सवाल करते हैं कि उमूमन घरों में होता है कि जनाब लड़कियों को जो है कहा जाता है कि जी आप तो ज़ाहिर है लड़की हैं, आपने घरदारी करनी है और आपने जो है क्या करेंगी तालीम हासिल करके, इतनी शादी हो जाएगी, फिर आपने आगे के मामला देखने हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो यही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि क्यों हर लड़की को बोला जाता है। तो मुझे यह था कि मैंने इस चीज़ को बदलना है, मैंने खुद भी पढ़ना है, खुद भी आगे बढ़ना है और हर लड़की को आगे बढ़ाना है। तो मेरा यही एक जो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिली है वो इसी चीज़ से मिली है। लोग इसको कमज़ोरी समझते हैं कि हम आगे नहीं जाएं, हम नहीं करें, बट आई वाज लाइक कि अब तो मुझे करना है, अब मेरी ज़िद है कि मैं करूँगी। तो मैंने माँ बाप से काफ़ी ज़िद की अपने कि मुझे करना है, मुझे काम करना है, ये सारा कुछ। पापा को काफ़ी मनाया बट मेरी मम्मा ने मेरा काफ़ी साथ दिया, उन्होंने पापा को मनाया। मेरे ख़ानदान वाले भी बोलते थे कि लड़की है, शादी हो जाएगी, ये सारा कुछ, बट मैं पीछे नहीं हटी और मेरी मम्मा ने मेरा काफ़ी साथ दिया और मैं आगे गई। फिर जब मेरे पापा ने देखा कि मैं आगे जा रही हूँ तो उनको भी हुआ कि हाँ लड़की भी कर सकती है और मैंने कमाया फिर। अच्छा, माशाल्लाह, आपने ये भी बताया कि 600 स्टूडेंट्स को आप जो है वो पढ़ा रही हैं। तो
आपने भी यकीनन एक दौर में पढ़ा होगा, तो आज के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क आप देखती हैं उस दौर के लिहाज से जब आपने पढ़ा होगा? मैं देखूं तो जब हमने पढ़ा था ना, तो हमारे पास कुछ ऐसा मौजूद नहीं था, चाहे हम वो यूट्यूब पे देखें चाहे कहीं पे भी देख लें, हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट अगर हम अब की बात करें ना, जैसे कि मैंने बताया, मैं 2 साल तक ना कोई सही से कमा रही थी, बस पीसी ले लिया, सीख रही हूँ, कुछ सही से कमा नहीं पाई थी। बट अगर अब की स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो उनके पास बेइंतहा चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो मोबाइल हो, ऑनलाइन इतनी चीज़ें आ चुकी हैं। जब हमारे टाइम था ना, तो हमें देखना पड़ता हमें करना क्या है। आज के बच्चों को पता है कि क्या चीज़ चल रही है, कि किस में पैसे हैं, बस सीखना है और कमाना है। अच्छा, आपने ये भी बताया था, जो मेरे पास आपका बायोडेटा आया था, उसमें ये भी आपने तहरीर किया था कि आपने नुकसानात उठाए और 7 से 8 लाख रुपए तक आपको नुकसान हुआ। तो किस तरह से हुआ और किस तरह से वो नुकसान आपने पूरा किया, वो हमारे नाजरीन को ये भी बताएं थोड़ा सा। मैंने सबसे पहले एक वेबसाइट पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 20-25 हज़ार रुपये, काफ़ी मेहनत से कमाए थे। तो अब वैसे तो जो मेरे साथ के और लोग, तो उन्होंने उस वेबसाइट से पैसे कमाए भी, बट अब मेरी उस वक्त किस्मत ऐसी थी, जिस दिन मैंने इन्वेस्ट किया 2 दिन बाद वो वेबसाइट ही पाकिस्तान से बंद हो गई, तो मेरे सारे पैसे गए। उसके बाद अब उस वक्त ज़ाहिर है 15-20 हज़ार भी बहुत मैटर करते थे, तो काफ़ी मुझे हुआ। बट उसके बाद मैंने दोबारा अपने किया। मैंने सबसे पहली इन्वेस्टमेंट की थी 5,000 रुपये की, जो मेरी नहीं थी। 5,000 अब तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम में मैंने वो 5,000 पापा से लिए थे अपने, और वो जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो स्कैम था, और मैं 14 साल की थी उस वक्त से, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई स्कैम क्या होता है सारा कुछ। तो 5,000 बनाने में ना, मैं 7 महीने मैंने काम किए सिर्फ 5,000 बनाने के लिए। 7 महीने काम करने के बाद वो 5,000 मुझे मिले। तो उसके बाद मैंने वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद मुझे ई कॉमर्स करने का बहुत शौक हुआ कि यार मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ। उस वक्त ड्रॉप शिपिंग बहुत सैचुरेटेड हो चुकी थी, तो उस वक्त मैंने वो पापा से 1.5 से 2 लाख रुपए लिए थे, वो भी सारे मेरे डूब गए। ऐसे ही करते करते मैंने ट्रेडिंग में 50 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की। जो 50 से 1 लाख रुपए मैंने महीनों में बनाए थे, वो मैंने इन्वेस्ट किए, वो मेरे सारे चले गए। उसके बाद मैं फाइवर पे आई। मैंने फाइवर पे, आप लोग देखा होगा आजकल काफ़ी लोग करते हैं कि फेक ऑर्डर्स लगाते हैं, ताकि फिर आगे जाके क्या हो, उनके खुद ब खुद ऑर्डर्स आने लगे। उस पर मैंने 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, वो मेरे पैसे ज़ाया होगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं बची थी जो मैं और करूँ। सही है। तो ऐसे करते करते मेरे काफ़ी काम में पैसे गए। मैंने बहुत चीज़ों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके आज मैं इतना कमा रही हूँ। आज मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ स्कैम है, देख के पहचान जाऊँ क्या चीज़ स्कैम है। अच्छा, क्या हाँ, नहीं। हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि इन सारे नुकसानात जो आपने उठाए हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है, और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं वो बताइए, कि ताकि वो नौजवान ना करें। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कभी भी पैसों के पीछे ना भागो, हमेशा आप भागो स्किल के पीछे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जो है काबिल बनो। तो ये सीन होता है कि आप अगर बोलो पैसा पैसा, बस कहीं से पैसा मिल जाए, तो आप ऐसी चीज़ों में गिरोगे। सही है, वैसे गिरना अच्छी बात भी है। एक बात है कि अगर आप नहीं गिरोगे तो कभी सीखोगे नहीं। अगर आज मुझे सब पता है तो इसी वजह से पता है क्योंकि मैं गिरी बहुत ज़्यादा हूँ। गिर के आप उठ सकते हो, लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है, स्कैम से बचना है, तो हमेशा उन लोगों से मशवरा करें जो आपसे ज़्यादा आगे हों। मशवरा करने में कभी भी शर्म महसूस ना करें, कभी भी ना मशवरा करके आप आगे जाएं। अच्छा, ये जो नुकसानात हुए थे, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि क्या ये नुकसानात जो हुए आपको, आपने अपने वालिदैन को भी बताया कि मुझे इतने बड़े नुकसानात हुए, और उनका रद्द-ए-अमल क्या होता था? अच्छा, मुझे जो इतने सारे नुकसान हुए, उसमें जो एक नुकसान था जो 1.5 लाख 2 लाख का था, जो मैंने अपने पापा से ही लिया था, वो तो जाहिर है उनको पता था, क्योंकि उन्हीं के पैसे थे वो। सही है, वो उनको मैंने बताया था। बट उसके अलावा मेरे जितने भी नुकसान हुए, मैंने ना तो अपने पेरेंट्स को कभी बताया, ना ही कभी अपनी दोस्तों को बताया। मतलब वो बताना चाहिए या नहीं, ये भी बताइए, क्योंकि ये भी बड़ा देखिए, अहम बताना पॉइंट है। चाहिए, बताना चाहिए। मैंने कभी नहीं बताया, बट बताना चाहिए। मैंने एक बात बोलूँ, अगर लेकिन मैंने नहीं बताया, मुझे ये अच्छा ही लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जो अकेले सब मैंने किया ना, तो आज मैं हर चीज़ अकेले कर सकती हूँ। हाँ, ये बड़ी एक बात है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो अपने बिहाफ पे कर रहे हो। मैंने इतनी छोटी एज में जो सब कुछ सफ़र किया ना, तो अब कुछ भी हो जाता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं कमाना बस। अच्छा, ये तो डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, बहुत सारे स्कीम वगैरह चल रहे होते हैं, किस तरह से नौजवान देखें, उसको जज करें कि ये स्कैम है? देखिए, क्योंकि अगर बहुत सारी ख़वातीन घरों में अभी भी बैठी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहती हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, और फिर वो इसी वजह से रुक जाती हैं कि कहीं स्कैम ना हो। देखिए, एक तो चीज़ ये कि आपने अभी जब तक आप कमा नहीं रहे ना, आप इन्वेस्टमेंट ना करें कहीं पे भी, किसी और के पास इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरी चीज़, अगर आप किसी क्लाइंट हंटिंग की तरफ जा रहे हैं कि यार हमने ये स्किल सीख ली, हमने ये स्किल सीख ली, अब हमने क्लाइंट्स बनाने हैं, तो आप क्लाइंट्स बनाते हुए
हमेशा एक चीज़ याद रखें, उन्हीं वो क्लाइंट्स बनाएं जिनका ईमेल लिखा हुआ हो, जिनका नंबर लिखा हुआ हो, जिनके ईमेल और नंबर नहीं हो, जो कहते हैं हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर लें, फेसबुक पे अप्रोच कर लें, वो बिल्कुल फारिग होते हैं। उनको क्लाइंट्स नहीं बनाना, क्योंकि एक क्लाइंट प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़, जो सोशल मीडिया पर आता है असाइनमेंट वर्क, छोटे मोटे काम के, इस चीज़ के इतने पैसे मिल जाएंगे, 7 घंटे 2 दिन की और इतने कमा लोगे, ये सब बहुत फजूल है। इसमें कुछ भी कमाई नहीं है, ये सब स्कैम है। सिर्फ जो आप देखते हैं ट्रेडिशनली जो काम वगैरह हो रहा होता है, ये एक अच्छा काम है, इसमें आप इन्वेस्ट करें, स्कैम से आप इससे बच सकते हैं। और अगर ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन में IT की स्किल्स है, मार्केटिंग है, डिज़ाइनिंग है, सब खुद से सीखो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ऑनलाइन सीखना चाह रहे हो, अब सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब आपको किसी से सीखने की नीड ही नहीं है, या तो यूट्यूब से सीखो या सोशल मीडिया पे अब आजकल लोग आपको खुद ही सिखा रहे हैं, या आपके पास स्किल्स वगैरह कोर्स की वेबसाइट है, आप वहाँ से सीखो और ख़ुद अपने उस पर क्लाइंट्स भी बनाओ और लोगों को अप्रोच भी करो और अपना बिजनेस भी खुद ही करो, अपने पास ही इन्वेस्टमेंट करो, तो ताकि आप स्कैम से दूर रहोगे। नहीं, माशाल्लाह आपने बड़ा वर्क किया है और बहुत आपकी जिद्दोजहद है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगी, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जो घरों में बैठी हैं और कुछ करना चाहती हैं? जहाँ तक वालिदैन की बात है तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ पे जाऊँ। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने दिया, उन्होंने मुझे अकेले जाने दिया। मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिनसे उनको शर्मिंदगी हो। स्पेशली मेरी मम्मा, जिन्होंने शुरू से पापा को हर चीज़ के लिए मनाया, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की ना ज़्यादा पढ़ती है ना ज़्यादा आगे जाती है, और अगर जा भी रही होती है तो खानदान वाले पीछे से बोल रहे होते ये क्या कर रही है वो। तो ये बगैर सुने उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया और मुझे आगे जाने दिया। स्पेशली मम्मा ने कहा कि जाओ अपने ख्वाब पूरे करो। तो अगर मुझे कभी इजाज़त ही नहीं मिलती तो मेरा जितना भी टैलेंट है वो आज यहाँ पे नहीं पहुँचा पाता मुझे। अच्छा, आजकल की जो लड़कियाँ हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी कि इंडिपेंडेंट हो। बेशक आपके माँ बाप बहुत कमाते हैं, माशाल्लाह से अल्लाह उनको और दे, आपके शौहर कमाते हैं, अल्लाह उनको और दे, बट आपको भी कमाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को कुछ भी होता है तो क्या आप कमा सकती हो? क्या आप खुद से घर चला सकती हैं? हमेशा कमाओ, दुनिया की बातों को छोड़ दो। जब आप आगे जाओगी तो कोई बोलेगा नहीं, बल्कि सब बिल्कुल देख के हैरान हो जाएंगे कि ओ ये कमा रही है, इतना आगे जा सकती थी। मैं आपको सीरियसली बताऊं, लड़कियां लड़कों से कहीं ज़्यादा कमा सकती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हुनर और काबिलियत होती है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि बगैर किसी डर के बाहर निकलें, कमाएं। इवन बाहर निकलने की भी आजकल ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आप लोग कितना कमा सकते हो। तो आप कमाएं खुद से, अपनी ये डिजिटली स्किल सीखें। आपको जस्ट एक 20-30 हज़ार रुपये का लैपटॉप चाहिए, आप उससे बैठ के सीखें, खुद से कमाएं, और आप जिस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, आपके घर में भी चलेगी, आपके अपने ससुराल में भी चलेगी। अगर आप कमाएंगी नहीं ना, सब समझेंगे कि बेवकूफ़ सी लड़की है, ये क्या है, कोई आपकी अहमियत नहीं होती आजकल स्पेशली। तो पढ़ें, कमाएं और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और कमाएं। और अगर किसी को भी मेरी उसकी ज़रूरत हो कि मैंने मार्केटिंग करवानी है या मैंने सीखना है, कोई भी फ्रीलांसर हो, कोई ब्रांड हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरी प्रोफाइल दूंगी मैं, डिजिटल हूर से मेरी प्रोफाइल है, तो मुझे अप्रोच करें और इंशाल्लाह आपका ब्रांड, आपका बिजनेस साथ ग्रो करेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हुरैन सलमान की गुफ्तगू सुनी और इनकी कामयाबी की जो है वो दास्तान सुनी। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत से असबाक इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे सबक हैं इनकी स्टोरी के अंदर, वो आपने हासिल किए होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।